चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्जैन से मामला सामने आ रहा है, जहां पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासन पर ही हमला हो गया। अतिक्रमण हटाने गए एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस पर ही पथराव की घटना सामने आ रही है। ये घटना उज्जैन में देखने को मिल रही है। पथराव में एएसआई और एक आरक्षक घायल हुआ है। ग्रामीण अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे थे और इसी बीच प्रशासन वहां पर अपने तामझाम लेकर पहुंच गई। इसके कारण गुस्से में आकर ग्रामीणों ने पुलिस वाहन में ही पथराव शुरू कर दिया। जमकर तोड़फोड़ हुई। ये घटना घटिया तहसील के झीतर खेड़ी में हुई। पथराव में एक एएसआई और एक आरक्षक घायल बताए जा रहे हैं। घटिया तहसील के झीतर खेड़ी में ये घटना हुई। प्रशासन के तमाम तामझाम फेल साबित हुए। ग्रामीणों ने गुस्से में जमकर पथराव किया, जिसमें पुलिस के वाहनों को तो नुकसान पहुंचा ही, एक एएसआई और एक आरक्षक भी घायल हो गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घटिया तहसील के झीतरखेड़ी की तस्वीर है। अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासन को वाहन लेकर वहां से भागना पड़ा। ग्रामीणों में जमकर आक्रोश देखने को मिला। इस बीच पुलिस काफी ज्यादा हताश नजर आई और कुछ इस तरह की स्थिति पैदा हो गई। घटिया तहसील के झीतरखेड़ी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ इस तरह से पुलिस भागती नजर आई। ग्रामीणों के गुस्से के आगे प्रशासन जहां पूरे तामझाम के साथ वहां पहुंचा था, तो वही ग्रामीणों ने अतिक्रमण पर कार्रवाई का विरोध करते हुए जेसीबी से लेकर पुलिस के वाहनों पर जमकर पथराव किया। इसके बाद प्रशासन और पुलिस दोनों ही गाड़ियों से भागते नजर आए। उज्जैन से हमारे सहयोगी मयंक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक, झीतर खेड़ी में जिस तरह से पथराव हुआ है, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्यों यहां पर पुलिस कार्रवाई कर रही थी और ग्रामीणों में इतना आक्रोश किस बात को लेकर है? जी अभिषेक, ये जो पूरा मामला है अतिक्रमण को लेकर जुड़ा हुआ है। एक अतिक्रमण की कार्रवाई करने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची थी। इसी दौरान कार्रवाई करने के पश्चात टीम रवाना हो रही थी। इसे एक पक्ष के लोग जो आक्रोशित थे, उन्होंने अचानक पथराव व लाठी डंडियों से पीटना चालू कर दिया, जिससे पुलिस और प्रशासन की टीम को मौके से जाना पड़ा। जिसमें से जेसीबी चालक जो निर्माण कार्य को, जो अवैध अतिक्रमण को हटाने में लगी थी, उसके ड्राइवर भी बाल बाल बचे। जेसीबी और पुलिस की दो गाड़ियां फूटी, जेसीबी फूटी और 4 से 5 पुलिसकर्मी घायल है, जिसमें से गंभीर बताया जा रहा है। जिसमें अभी पूरे मामले में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया है। पूरे मामले में पुलिस जुटी है। जी मयंक, आपसे जानना चाहेंगे कि ग्रामीण, क्योंकि साधारण प्रक्रिया है अतिक्रमण पर कार्रवाई की, गांव वालों में इस कार्रवाई को लेकर इतना आक्रोश क्यों है? वो कौन से लोग हैं जो इस कार्रवाई से प्रभावित हो रहे हैं? जी, एक जो पूरा मामला है, जो पूरा मामला था एक तार फेंसिंग से जुड़ा हुआ था। उनका एक ही कहना था कि इसे तार फेंसिंग को ना निकाला जाए, गांव में समान रूप से पूरी कार्रवाई की जाए। प्रशासन ने सभी को नोटिस दिए थे। नोटिस के बाद पुलिस कार्रवाई करने, पुलिस और प्रशासन की टीम, एसडीएम खुद मौके पर पहुंचे थे। इसी दौरान एक जो तार फेंसिंग हटाई जा रही थी, तार फेंसिंग हटाने के बाद जो आक्रोशित लोगों ने बाद में पुलिस की टीम व एसडीएम सहित सबकी गाड़ियों पर पथराव किया, जिसमें जेसीबी से ही सब फूटी है। जो पूरा मामला है घटिया तहसील के चितरखेड़ी का है। यहाँ पर जो अतिक्रमण हटाने के दौरान यह पूरा स्थिति बनी है, जिसमें 4 से 5 पुलिसकर्मी घायल है। अभिषेक, मयंक, जिनका अतिक्रमण हटाया जा रहा है, क्या उनमें कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं जिसके कारण? जी, जो अतिक्रमण है शासकीय की भूमिका है, ये राजस्व विभाग की जमीन है। इस पे कुछ गांव के ही लोगों ने तार फेंसिंग कर उसमें एक मूर्ति स्थापित कर दी थी। कुछ रास्ता का विवाद था, रास्ता निकलने के कारण प्रशासन इसका निराकरण करने पहुंचा था। उसी दौरान ये स्थिति बनी है, जिससे कि ये गाड़ियां फूटी और इसमें 4 से 5 पुलिसकर्मी घायल है। जो जमीन है वो शासकीय जमीन है, राजस्व विभाग की जमीन है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मयंक जानकारी के लिए। तो कुछ इस तरह से स्थिति बिगड़ती हुई नजर आई है झीतर खेड़ी में।